नमस्कार। तो ब्रदर, वेलकम आपका गेट एकेडमी की क्लास में। मैं हूँ विकास कुमार और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन के बीच का अंतर को। तो सबसे पहले हम आपको फिगर दिखा पा रहे हैं, यहाँ पे आप फिगर देख लीजिए और आप बता पाएंगे यहाँ से कि कौन सा इंटरनल कंबशन इंजन रहने वाला है, कौन सा एक्सटर्नल। देखो भाई, ये जो कोयला आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? कोल है। और ये वाला जो इंजन देख रहे हैं, इसी का ये सामने से साइड से अगर फोटो लेंगे सामने से, ऐसा कुछ व्यू आपको दिखेगा। ऐसा दिखेगा, यही इंजन सामने से ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे जो लेवर्स लगे होते हैं, ये क्या करते हैं, कोयले को, इसका जो बॉयलर है, यहाँ पे बॉयलर दिख रहा है ना जी, ये जो बॉयलर है ना, बॉयलर के अंदर डाला जाता है। तो ये आप कोयले को कहाँ पे डाल देंगे? बॉयलर के अंदर। बॉयलर के अंदर यहाँ से यहाँ पे कोयला कंबसन होगा, जलेगा। जलने के बाद जो हीट निकलेगा वो वाटर को हीट करेगा और ये हीट स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम पिस्टन को। आप ये बोलेंगे कि सर, ये जो हीट है, यहाँ से हीट है ना, ये क्या ये हीट पिस्टन से डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है? नहीं। तो हम लोग बोलेंगे इसको एक्सटर्नल कंबसन इंजन। एक्सटर्नल मतलब बाहरी वाला। कहाँ पे कंबसन हो रहा है? बाहर में। बट यहाँ पे जो कंबसन का जो काम है, ये वाला जो डीजल इंजन आप देखते हैं, इसमें सिर्फ हम एक सिलेंडर की बातें की हैं, बट इसमें टोटल 16 सिलेंडर लगा मिलता है। कितने सिलेंडर? 16 सिलेंडर, जिसके वजह से इसके पास हाई पावर कैपेसिटी रहता है। हाई पावर कैपेसिटी रहता है। ओके, तो यहाँ पे हीट जो है, जो जनरेट हो रहा है, जो जलने के बाद मिल रहा है, वो डायरेक्ट स्ट्राइक कर रहा है कहाँ पे? पिस्टन पे। कहाँ पे? पिस्टन पे। तो इसकी बातें समझ गए, ये बातें समझ गए। एक्सटर्नल, ये पुराने जमाने में यूज होता था, ये वाला जो व्हीकल्स है, अंग्रेज वाले जो थाने टू है ना जी, बॉम्बे के बीच में जो व्हीकल्स को रन किया गया था, लोकोमोटिव, उस समय ये वाली व्हीकल्स चलती थी और अभी के जमाने में ये वाला। चलिए, आज ये दोनों के बीच का डिफरेंस को हम लोग समझेंगे, फिर आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। दोनों के बीच का डिफरेंस, सबसे पहला ब्रदर क्या है ना, फ्यूल का जो दहन होता है, इंटरनल कंबशन इंजन की अगर बात करेंगे, इंटरनल कंबशन इंजन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ से आईसी, इसी का शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आईसी इंजन। तो हाँ, कंबशन का जो भी काम हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? सिलेंडर के अंदर में। और कंबशन का एक्सटर्नल कंबशन इंजन जो जिसकी हम बातें करेंगे, इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ईसी इंजन। कौन सा इंजन? ईसी इंजन। इसका कंबशन का काम कहाँ पे होने वाला है? सिलेंडर के बाहर में। ओके। गैस का जो कार्यकारी दाब है और ताप बहुत अधिक होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है ना, हाई टेम्परेचर और प्रेशर्स की हम लोग बातें करते हैं, क्योंकि ब्रदर यहाँ पे जितने भी हीट का फॉर्मेशन होगा, फ्यूल के जलने से हीट जो बनने वाला है, उसका टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज्यादा राइज होने वाला है। टेम्परेचर भी ज्यादा, प्रेशर भी ज्यादा, बहुत ज्यादा हाई रहने वाला है। बट इस केस में बात करेंगे, टेम्परेचर प्रेशर क्या रहने वाला है जी? कम रहने वाला है। इस केस में कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है। डायरेक्ट नहीं, इन डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, और इस केस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। देखिए, सिंगल सिलेंडर एक्टिंग होता है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिर्फ एक ही साइड से। ये पिस्टन अगर है लगा हुआ, आपका पिस्टन अगर सिलेंडर लगा हुआ है, तो सिर्फ एक ही साइड से पिस्टन में धक्का लगेगा और यहाँ पे बाहर चला जाएगा। बट यहाँ पे डबल एक्टिंग होता है। एक बार यहाँ पे सिलेंडर पिस्टन है, तो पिस्टन को इधर से भी धक्का मार के इधर आता है, इधर से भी धक्का मार के इधर आता है। तो ये डबल एक्टिंग है, दोनों साइड से इसमें काम होता है। इसकी दक्षता अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम मैकेनिज्म यूज होता है, जिसके वजह से फ्रिक्शनल जो लॉसेस है, जो ब्रदर लॉसेस है, वो कम होता है। फ्रिक्शनल जो लॉसेस है वो क्या होता है जी? वो कम होता है। दोनों तरफ से एक्टिंग, यहाँ पे दक्षता इसमें कम होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग इनडायरेक्ट मैकेनिज्म होने की वजह से यहाँ पे लॉसेस ज्यादा होता है। फ्यूल टैंक यहाँ पे छोटा होता है, क्योंकि ब्रदर आप देखे होंगे फ्यूल टैंक छोटा, और यहाँ पे फ्यूल टैंक बहुत बड़ा होता है। और इसके लिए तो फ्यूल टैंक का एक जो बोगी, एक जो बोलोगे ना, क्या बोलोगे? कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट में भी नहीं, आप बोल सकते हो एक कंप्लीट बोगी। बोगी का नहीं, मतलब एक डब्बा। ठीक है, एक डब्बा में कंप्लीट कोयला रखा जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। यही तो फ्यूल है, इसी को तो हम लोग बॉयलर में डालते हैं। इसमें कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर नहीं, इसमें कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि फ्यूल जलने के बाद डायरेक्ट वो इन्वायरमेंट में चला जाता है। इससे भले ही पॉल्यूशन होता है, बट यहाँ भी पॉल्यूशन होता है, बट यहाँ पे कंडेंसर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो स्टीम चला गया कहाँ पे, जो स्टीम ब्रदर चला गया पिस्टन पे, वो
पिस्टन पे जाने के बाद टेम्परेचर प्रेशर घटने घटने के बाद वापस से उसको कंडेंसर में भेजा जाता है, तब से वापस से उसको पंप करके कहाँ जी, बॉयलर में भेजा जाता है। इंजन आसानी से और जल्दी चालू और बंद हो जाता है। आप बाइक को चलाए हैं तो आप जानते हैं स्टार्ट और बंद करना मुश्किल नहीं होता है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पे चालू करने में लेट लगेगा, क्योंकि जब आप हीट का सप्लाई करेंगे धीरे धीरे हीट जनरेट होगा, वो स्टीम को धक्का देगा, धक्का देने के बाद तब फिर वो गाड़ी आगे की ओर बढ़ेगा। इंजन की जो पावर है, इंजन की जो शक्ति है, वो अधिक होती है, इंजन की शक्ति यहाँ पे कम होती है। यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा सा इंजन होता है, यहाँ पे छोटा सा इंजन होता है। ये सस्ते और हल्के होते हैं, ये भारी और महंगे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भारी होने की वजह से मटेरियल का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से मटेरियल का कम ही कॉस्ट पे ये इंजन आपका बन के रेडी हो जाएगा। आज तो अगली क्लासेस में हम लोग यही समझेंगे कि इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल वाली हम लोग बातें नहीं करने वाले हैं, ओनली हम लोग इंटरनल वाली बातें करने वाले हैं। कौन सा वाला? इंटरनल वाला। क्योंकि आप अभी जो हम आपको बता पाए क्या कि इंजन जो लोकोमोटिव है बहुत सालों पहले जो जमाने में होता था स्टीम इंजन, यहाँ पे इंटरनल कंबशन इंजन में वो अब यूज नहीं होता है। अभी हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन यूज करते हैं। इसमें या तो दो चीजें होगा, पेट्रोल इंजन या तो डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन में भी आप बोलेंगे सर पुराना वाला इंजन बाइक मिलेगा तो टू स्ट्रोक, न्यू वाला बाइक मिलेगा तो फोर स्ट्रोक। और डीजल डीजल में अगर पुराना वाला ट्रैक्टर मिल जाएगा तो टू स्ट्रोक, नया वाला ट्रैक्टर मिल जाएगा तो फोर स्ट्रोक। तो ब्रदर यहाँ पे चार चीजें हम लोग को जानना है, बट हम आपको एक चीज बता देते हैं, ये जो टू स्ट्रोक देख रहे हैं दोनों का प्रिंसिपल सेम रहने वाला है। यहाँ पे दोनों का प्रिंसिपल सेम रहने वाला है। एक बार हम लोग इसको समझेंगे, एक बार हम लोग इसको समझेंगे, दो बार समझ गए तो बाकी छोटी छोटी चीजें हो गया, जिसको हम लोग देखने के बाद चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। अगली क्लासेस में मिलते हैं, इस कार्रवाई किया जाएगा। अभी के लिए हम यहीं पे स्टॉप लेना चाहेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।